नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। मैं आज आपके लिए बिल्कुल ही नई सी मिठाई लेके आई हुई हूँ, जिसमें हमने सब्जी और फल दोनों का ही इस्तेमाल किया है, साथ ही फल के छिलके का भी लिया है। देखकर आप कहेंगे वाह, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस मिठाई का नाम है लौकी और संतरे की बर्फी। तो इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। ये हल्की जूसी सी होती है। साथ ही इसमें हमने ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल किया हुआ है, जो बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। तो लौकी और संतरे की बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने 2 हरी लौकी ले ली है और साथ में हमने लिया हुआ है 3 पीले वाला संतरा। यहाँ हम हरा वाला संतरा बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें पीला वाला ही संतरा लेना है। अब हम लौकी को अच्छी तरह से छीलेंगे। तो लौकी को हमने खूब अच्छी तरह से छील लेना है। तो ये मेरी लौकी अच्छी तरह से छील चुकी है। अब हम इसके पेंदे को काट लेंगे और साथ ही इसे हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक बड़े बाउल में हमने थोड़ा पानी ले लिया हुआ है। साथ में इस पानी के अंदर हम डालेंगे कुछ बर्फ़ की टुकड़ों को। इसमें हम अपने साफ़ किए हुए लौकी को कद्दूकस करेंगे। इसको हम ठंडे पानी में इसलिए करते हैं ताकि लौकी काली न पड़ने पाए। अगर हम यूं ही कद्दूकस करके रख देंगे तो लौकी काली पड़ने लग जाएगी। तो हम इस पानी में सारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो हमें बर्फ़ वाले पानी में ही लौकी को कद्दूकस करना है ताकि मेरी लौकी काली न पड़ने पाए। आप सादे पानी में अगर लौकी को कद्दूकस करेंगे तो ये काली होने लग जाएगी और बर्फ़ी का रंग अच्छा नहीं आएगा। तो लौकी को हमेशा बर्फ़ के पानी में ही कद्दूकस करना चाहिए। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल ही गई कि लौकी को हमेशा मोटे वाली ही ओर से इसको हम कद्दूकस करेंगे और जो ये बीच का पार्ट होता है इसे हम नहीं रेतेंगे। तो ये हमने अपनी लौकी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और साथ ही हमने लौकी के बीच वाले पार्ट को निकाल लिया हुआ है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। तो जो हमने संतरे लिए हुए थे उसे हमने काट लिया है। अब इन संतरों का हम एक गिलास में जूसर की मदद से जूस निकाल लेंगे। तो जब कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और कुछ भी ना हो, खाली लौकी ही है, तो आप लौकी की बर्फ़ी खूब अच्छे तरीके से बना करके खिला के अपने मेहमानों को कभी भी खुश कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम आपको बिल्कुल ही नई तरीके की एक मिठाई बना के दिखा रहे हैं, जिसमें फल और सब्ज़ी दोनों ही है। तो ये हमने 3 संतरे के जूस को निकाल लिया है। अब हम संतरे के छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे। जो हमने संतरे का जूस निकाला हुआ है उसके छिलकों को 3 पीस छिलके को हमने यूँ तोड़ तोड़ करके मिक्सी के जार में डालेंगे और इसके अर्क को निकालेंगे, क्योंकि हम लौकी की बर्फ़ी में, संतरे की बर्फ़ी में एसेंस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम इसके ताज़े संतरे के छिलकों के जूस को ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम मिक्सी में पीस ले रहे हैं। तो ये हमने संतरे के छिलके को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में एक पतला कपड़ा रख करके उसे अच्छी तरह से छान लेंगे।
आप सोच रहे होंगे ये लौकी और संतरे का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो एक बार आप इसकी बर्फ़ी बना करके खा लेंगे तो आप हमेशा ही बना के खाना चाहेंगे, ये इतनी टेस्टी होती है। तो देखिए ये संतरे का के छिलके का अर्क निकल के तैयार है। इसे हम 2 ही चम्मच की मात्रा में लेंगे। तो दोस्तों लौकी और संतरे की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी काजू लिया हुआ है, जिसे हम दरदरा सा मिक्सी में पीस लेंगे। साथ ही हमने 3 संतरे के छिलके का जूस निकाल लिया है। साथ ही हमने चीनी ली हुई है और 3 संतरे के जूस को निकाल के तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे। ये हम 1 चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाल ले रहे हैं। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ लौकी अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ के डालेंगे हम। और इसे 15 मिनट के लिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर धीरे धीरे से खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। क्योंकि ये लौकी में अपना ही पानी होता है, तो लौकी के पानी को हमने खूब अच्छी तरह से धीरे धीरे पका करके ही इसको सुखाना है, नहीं तो इसकी बर्फ़ी गीली बन जाएगी। तो ये हमने लौकी को कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे, क्योंकि इसका पानी अच्छी तरह से हमें भून के निकालना है। तो देखिए ये मेरी लौकी पकने लग गई है थोड़ी थोड़ी, और ये इसकी मात्रा भी कम हो रही है। इसका पानी तो धीमे धीमे से ही हमें जलाना है और बहुत ही सब्रपूर्वक इसे हमने भूनना है, ताकि ये जलने न पाए, नहीं तो इसकी मिठाइयाँ अच्छी नहीं बनेगी, इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए ये मेरा पानी, अभी मेरी लौकी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रही है। ये तो इसका पानी हमें खूब अच्छी तरह से सुखा लेना है। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से धीमे धीमे से भूनेंगे। तो दोस्तों मेरी लौकी खूब अच्छी तरह से पक चुकी है और इसका कलर भी खूब अच्छा आ रहा है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब हमने गैस पे एक कढ़ाई फिर से चढ़ा ली है। अब हम इसमें अपने जो 3 संतरे के जूस निकाल रखे थे उसे डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे 1 गिलास चीनी, इसके साथ ही हम ½ गिलास चीनी और डालेंगे और इसे हम मीडियम टू लो गैस पे पकाएंगे। तो ये हम चाशनी को संतरे के जूस में पकाएंगे। आपने कभी पहले ऐसे नहीं देखा होगा लौकी की बर्फ़ी, ये बिल्कुल ही नए तरीके से मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कुछ अगर नया बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो दोस्तों ये संतरे की बर्फ़ी है, इसलिए इसे हम पीली ही रखेंगे। तो इसमें हम डालेंगे
1 पिंच फूड कलर और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब में संतरे के छिलके का। तो ये जो हमने संतरे के छिलके का जूस निकाला हुआ था, तो अब हम उसे भी मिलाएंगे 2 चम्मच, ताकि इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी सी आए। तो मेरी चाशनी ये पकने लग गई है। इसे हम बिल्कुल ही मीडियम टू लो ही आंच पर पकाएंगे, नहीं तो ये जलने सी लग जाएगी और चाशनी कड़ी होने लग जाएगी। और इन सारी चीज़ों का अर्क इसमें उतर के आया है, इसलिए हमें आंच का बहुत ही ध्यान रखना होगा। इसलिए इसे हम बहुत ही धीमे धीमे से ही पकाएंगे। तो देखिए ये मेरी चाशनी खूब अच्छी तरीके से बन रही है। अभी इसे हम 10 मिनट और पकाएंगे, बिल्कुल ही मीडियम टू लो आंच पे। इसका कलर भी खूब अच्छा सा आ रहा है। तो ये मेरी चाशनी अब लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने दरदरे किए हुए काजू को। दोस्तों, आपने तो अभी तक लौकी की सिर्फ सब्जी ही खाई होगी, लेकिन आज आप इसे मिठाई के रूप में भी खाएंगे। तो काजुओं को डाल के हमने चला लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे अपनी लौकी के लच्छों को। अब हम इसे फिर से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी कितनी अच्छी तरह से संतरे और लौकी की बर्फी तैयार हो रही है। तो इसे हम धीरे धीरे ही पकाएंगे। तो अब इसे हम इस प्लेट में अच्छी तरह से निकाल के सेट करेंगे। तो देखिए मेरी लौकी और संतरे की बर्फी कितनी बढ़िया से बन के तैयार हो रही है। आपने कभी भी लौकी और संतरे का कॉम्बिनेशन नहीं खाया होगा, तो प्लीज़ एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसी लगी। साथ में हम ऊपर से इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ कुछ भी ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो इसमें वर्क को भी लगा सकते हैं, चांदी की वर्क जो आती है। मेरे पास वर्क नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ही डालूंगी। तो हमने इसमें काजू, किशमिश, बादाम, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कतर के रख लिया है। साथ ही ऊपर से इसे डाल दे रहे हैं। अब हम इसे 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये मेरी बर्फ़ी खूब अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे काटेंगे। देखिए मैंने अपनी बर्फ़ी को काट लिया है। अब इसे मैं आपको बिल्कुल ही पास से दिखा रही हूँ। है ना एकदम लाजवाब कॉम्बिनेशन, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये बनाने में भी बेहद ही आसान है, कोई भी इसे घर में आसानी से बना सकता है, सभी का मन भी जीत सकता है। तो आपने कहीं भी लौकी और संतरे का कॉम्बिनेशन नहीं देखा होगा, और ये दोनों ही अपने आप में काफ़ी सेहतमंद है। तो ठंड में अगर आप इसे बनाते हैं तो आप इसे बिना फ्रिज में रखे ही जमा सकते हैं, और इसका स्वाद बेहद ही अनोखा और खाने में एक नयापन भी देगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही मेरी इस
रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।